राजौरी में सेना ने टाला बड़ा हादसा। रिहायशी इलाके में पड़े जिंदा बम को डिफ्यूज किया गया। पाकिस्तान की ओर से छोड़ा गया था बम। जम्मू कश्मीर के त्राल में जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने एक आतंकी को किया ढेर। ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन। जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। भारतीय सेना ने मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम। चंदेल जिले के न्यू समताल गांव में 10 उग्रवादियों को किया ढेर। ईस्टर्न कमांड के मुताबिक उग्रवादियों ने बीती रात असम राइफल्स की टुकड़ी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मारे गए उग्रवादी भारी तादाद में गोला बारूद बरामद। कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक बयान देने वाले एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर बीती रात इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज। मंत्री विजय शाह के खिलाफ देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने और 2 समुदाय में सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज। विजय शाह पर सीएम मोहन यादव ने कड़ा रुख अख्तियार किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बीजेपी नेता उमा भारती ने विजय शाह को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। लिखा, उन्होंने सभी देशवासियों को लज्जित किया है। विजय शाह मामले में बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई और इस्तीफे की मांग। शिवसेना उद्धव गुट ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मंत्री जैसी पद पर बैठकर ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए बीजेपी सरकार उन्हें तुरंत बाहर करे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद विजय शाह ने दी सफाई। कहा, अगर उनकी बातों से किसी को दुख पहुंचा है तो वो एक नहीं 10 बार माफी मांगने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक जारी। बगलिहार डैम के सभी गेट बंद किए गए। पाकिस्तान को जाने वाले चिनाब में पानी सूखा। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद के हालात और उसमें अमेरिका की भूमिका पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस ने जय हिंद सभा रैली का किया फैसला। पीएम मोदी से पूछे जाएंगे सवाल। 16 मई को राहुल गांधी करेंगे रैली। बैठक में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर कसा शिकंजा। सूत्रों की खबर बिना नाम लिए। कहा, यह वक्त निजी राय देने का नहीं, पार्टी के संदेश को सटीक तरीके से रखना चाहिए। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा। देशभक्ति का दिखा उत्साह। सीएम, डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल। तिरंगा यात्रा में सीएम फडणवीस ने दिया नया नारा। कहा, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तुम्हारा हिंदुस्तान। बिहार में भी सेना के सम्मान में एनडीए की तिरंगा यात्रा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, सैनिकों के सम्मान में पूरा देश एकजुट। पंजाब के बठिंडा सैन्य छावनी से पकड़ा गया जासूस राकिब के घर वालों से हो रही पूछताछ। हरिद्वार एसएसपी टोमेंद्र डोभाल के मुताबिक हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला है जासूस राकिब। एसएसपी के मुताबिक राकिब 5 भाई है। सभी सैन्य छावनी में टेलरिंग का काम करते हैं। हम मामले की गंभीरता को देखते हुए कर रहे हैं जांच। राकिब को बठिंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेना की जासूसी कर गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजने का है आरोप। जेएनयू और तुर्की की ई-नोनू यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू रद्द। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कहा, हम देश के साथ खड़े हैं। भारत का एक और काउंटर ड्रोन सिस्टम भाग्रवास्त्र तैयार। 16 डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने ओडिशा के गोपालपुर में सफल परीक्षण किया। भार्गवास्त्र मल्टीपल ड्रोन पर एक साथ अटैक करने में सक्षम। हार्ड किल मोड में कम लागत में तैयार हुआ है भारत का नया काउंटर ड्रोन सिस्टम। सीजफायर के बाद अखनूर में हालात सामान्य। पूरी तरह से खुले मार्केट। लोग भी सामान्य रूप से बाहर निकल रहे हैं। लखनऊ में डबल डेकर बस में लगी आग। जलने से 5 यात्रियों की मौत। पटना से दिल्ली जा रही थी बस। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बस में मजदूर और उनके परिजन थे सवार। बस में 2 सिलेंडर भी थे मिले। लखनऊ बम हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। घायलों के उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। धूल की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। 224 पहुंचा दिल्ली का एक्यूआई। कई लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। असम के डिब्रूगढ़ में 2 दिनों से बारिश का दौर जारी। जनजीवन हुआ प्रभावित। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। आईपीएल में मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात समेत 6 टीमों को लगा झटका। साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेयर्स को वापस बुलाया। 26 मई तक जाना होगा। आईसीसी WTC फाइनल की वजह से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने लिया फैसला। रबाडा, एनगिडी समेत 8 आईपीएल प्लेयर्स साउथ अफ्रीका लौटे। बेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग में जडेजा 400 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी दूसरे खिलाड़ी ने नहीं किया है ये कारनामा। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने अधिसूचना जारी की।